नमस्कार, मैं गायत्री व्यास नमस्कार, मैं हूँ आरती गौतम। और आज हम दोनों साथ में हैं, तो आज का दिन खास होगा। आप सबने समझ ही लिया होगा। जी हाँ, आज मई महीने का दूसरा रविवार, हम सब इस रविवार को हमेशा मनाते हैं मदर्स डे के तौर पर। माँ, जब माँ हम बोलते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं वो माँ बोलने वाला ही समझ सकता है। इसीलिए इसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। फिर भी आज बातें करेंगे माँ के रोल की। माँ हमें जो सीख देती है उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हम कभी कुछ अचीव करते हैं या कभी परेशान होते हैं या किसी के बारे में कुछ बात हो रही होती है तो ज़िक्र हम ये करते हैं, मेरी माँ ने ये कहा था, मेरी माँ ने ये सिखाया था, मेरी माँ हमेशा ये कहती है ऊपर वाले पे भरोसा रखो, हार कभी मत मानो। माँ हमेशा कहती है कि चाहे आपको कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला ज़रूर देखता है। कोई भी गलत काम करने से पहले ये सारी बातें हमें याद रहती हैं और वो बातें ज़िंदगी के हर रिश्ते को निभाने के लिए, ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव पर हिम्मत रख कर खड़े रहने के लिए, वो सभी बातें, वो सभी सीख आज हम बांटते हैं, बातें करते हैं कि मेरी माँ ने ये सिखाया था, मैं मेरी बेटी को या बेटे को ये सिखा रही हूँ। क्योंकि हम माँ, नानी, दादी, उनसे ही बहुत सारी बातें सीखते हैं। मैं मेरे ही एक ज़िंदगी का एग्ज़ाम्पल ज़रूर मैं दूंगी। मेरी माँ ने हमेशा, अक्सर मैं कहती भी हूँ कि ज़िंदगी में कभी हार मत मानना, और जितने भी उतार चढ़ाव मैंने मेरी ज़िंदगी में देखे, माँ की वही बात मैं हमेशा दोहराती हूँ। और बरसों से एक बात मेरी डायरी में लगभग महीने में एक बार तो मैं लिखती ही हूँ कि कोशिश तो हर हाल में करनी चाहिए। ये सिखाती है माँ, है ना आरती? बिल्कुल सही बात है। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती और उसका ट्रू एग्जाम्पल एक मदर है। आज VNM TV के इस माध्यम से इंटरनेशनल मदर्स डे हम आप तक लेकर आ रहे हैं। वैसे मदर्स को एक दिन इनफ नहीं है, हर दिन माँ का दिन होता है, पिता का दिन भी होता है, हमें वो भी नहीं भूलना है। बट इट्स अ स्पेशल डे डेफिनेटली। इस दिन हम एज अ चाइल्ड अपना ग्रैटिट्यूड, अपना लव, अपना अफेक्शन दर्शाने की कोशिश करते हैं, जो हमें रोज़ दर्शाना चाहिए। थोड़ा समय अपने रूटीन से निकाल कर मम्मी को कॉल करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनका हालचाल पूछ लेना चाहिए। कोई और याद करे ना करे, माँ ज़रूर याद करती है, ये कभी मत भूलिएगा। और इसी के साथ आज हमारे साथ बहुत ही बढ़िया ग्रुप ऑफ ग्रैंड मदर्स, मदर्स और ग्रैंड डॉटर्स जुड़े हैं, और आप सभी के साथ मिलकर हम बहुत अच्छी आज बातें शेयर करने वाले हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उनसे पूछने वाले हैं कि उन्होंने क्या सीखा अपनी मम्मा से और क्या आगे पास ऑन किया अपनी डॉटर को, और डॉटर्स ने क्या पास ऑन किया अपनी डॉटर्स को। सभी से मैं जानना चाहूँगी, थोड़ा सा ब्रीफली बताएं कि जब आपने जो सीखा वो आपकी मम्मी ने उनकी मम्मी से सीखा होगा और आप अपनी बेटी को सिखा रहे हैं, तो क्या सीखा था, आज भी वो बात याद है? वो सबसे पहले हम सभी से जानना चाहेंगे। हेलो मैम, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स। माँ, जैसे कि आपने बताया, हर वो चीज़ हम जो करते हैं, जब से समझते हैं तब से सिर्फ एक ही चीज़ को हम देखते हैं, और बच्चे के लिए ये कहा जाता है कि बच्चे को वो सिखाओ जो, मतलब हम वो सिखाएंगे वो नहीं सीखेगा, वो जो देखेगा वो सीखेगा, उससे जो करवाएंगे वो सीखेगा। तो जैसे कि हमारी मम्मी ने कहा कि दुनिया इतनी बड़ी है, दुनिया आपके लिए थोड़ी कठिन भी हो सकती है, एक हिम्मत मत हारो। वो नहीं हारी थी। शी स्टार्टेड वर्किंग, शी गॉट हर जॉब एट द एज ऑफ 23। उन्होंने कभी, उस टाइम पे कुक नहीं थे, हाउसमेड्स नहीं थी, तब भी वर्क किया, हमें नर्चर किया, पढ़ाया लिखाया। तो वो हमने सीखा कि सिचुएशन आपके बच्चों की परवरिश में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवाती।
तो दैट इज़ मॉरली स्ट्रॉन्ग रहना है, उसके साथ साथ परिवार को कैसे संजोए के रहना है, रिलेशन सबके साथ कैसे निभाने हैं, फेस्टिवल्स कैसे मनाने हैं, रिलीजियस जो वर्च्यूज़ है वो बच्चों में कैसे नर्चर करने हैं। कोई चीज़ आपका बच्चा लैक नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको वो गिल्ट नहीं आना चाहिए कि मुझसे ये छूट गया। सीखना ना सीखना वो समय दिखाएगा, लेकिन हमें एक तसल्ली होती है मैंने अपना बेस्ट किया, उन्होंने अपना बेस्ट मुझे दिया, मुझे अपना बेस्ट इनको देना है। तो दैट इज़ वन थिंग। बेटी बताएगी कि मम्मा क्या सिखाती है, क्या सीखते हो आप। मम्मा और नानी से मैं जितना भी सीखूं उतना कम है, टू बी रियली ऑनेस्ट। वो दोनों ने अपनी लाइफ की स्टोरीज़, वो लोग एक्सपीरियंसेस मुझे शेयर करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो वर्ल्ड था वो कितना छोटा था। लाइक फैमिली, वर्क इतना अच्छे से मैनेज करती थी, और स्टिल उनके पास मेरे लिए हमेशा टाइम होता है। एवरी टाइम मुझे ऐसा कभी फील नहीं होने देते कि दे डोंट हैव टाइम फॉर मी। मुझे इतने अच्छे से उन्होंने संस्कार दिए हैं। एंड वन थिंग बोथ हैव टॉट मी इज़ कि कभी भी किसी गलत काम नहीं करना है। दे हैव ऑलवेज टोल्ड मी कि कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला हमेशा देखता है, एंड यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग रॉन्ग। एथिक्स इज समथिंग दैट दे बोथ कंटिन्यूसली नेवर फेल टू टीच मी। और एथिक्स ही है जो आज आपको यहाँ पर लेकर बैठे हैं, और आप इतने प्राउडली अपनी मम्मा और अपनी नानी के बारे में बात कर रहे हैं। Sure, तो ये sure. एथिक्स ही बोलते हैं। अब सुनेंगे नानी जी की ज़ुबानी। જોડે દીકરી અને દીકરીની દીકરી બંને બેઠા છે. હવે પહેલાં તો દીકરીને ટેકલ કરી મેં, નાની બોર્ન થયો એનો ત્યારથી એને અત્યાર સુધી હજુ પણ કરતી આવી છું, તો ટેકલ કરી રહી છું. માં જ જો એક બચ્ચું બોર્ન થાય પછી એને સૂવાનું, ચાલવાનું, જમવાનું, બધું જ ભણવાનું કે એ જોબ કરવી, મેરેજ કરવા, કોઈ પણ ક્ષેત્ર હોય એનું એ બધું માં જ શીખવાડે છે. અને હું એમાં હું પોતે 23 વર્ષની ઉંમરે જોબમાં લાગેલી જીઈબીમાં, પણ છતાં પણ મેં કશી ફેસિલિટીઓ બહુ નહોતી કોઈ જાતની સાસરીમાં, તો પણ મારી દીકરીને મેં ઘણું જ બધું આપ્યું છે. અને આજે એનો રિવોર્ડ પણ આપી રહી છે. એના સાસુ સસરાને જેટલું સારું રાખે એટલું અમને પણ એટલું જ સારું રાખે. એનો બ્રધર છે મારો સન, એ દુબઈ છે, પણ બધી ફરજો એ નિભાવે છે. અને એક એમ કહીએ કે માં કોને કહેવી, તો थकती नहीं, रुकती नहीं, वो ही माँ है. बिल्कुल सही बात है, वेरी ट्रू। हाँ, जब बच्चा सो जाता है बाद में माँ सोती है, पहले माँ कभी नहीं सोएगी. बच्चा आँख बंद करेगा, सोएगा, तब माँ सोएगी कि अब बच्चा सो गया है, अब मैं सो जाऊँ. सही बात है। और एक बात हम पढ़ते थे तब भी सिखाते थे टीचर्स लोग कि 100 टीचर्स बराबर एक माँ. बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सही है। तो जो माँ करती है वो कोई दुनिया में नहीं करता. जी। मदर्स का यही मतलब है. और जी। मदर्स वो कितनी भी बूढ़ी हो जाएगी फिर भी मैं जिंदा रहूँगी तो भी वो मेरा रिस्पेक्ट करेगी. और वो अच्छी से अच्छी डॉटर है मेरी, सबको साथ में लेकर चलती है, मेरे सारे फैमिली को, मेरे पियर वाले सबको साथ में लेकर चलती है. कोई भी रात 12 बजे 1 बजे भी फ़ोन करता है कि इसकी क्या दवाई है, तो वो दवाई बता देती है और उनकी ट्रीटमेंट कर देती है. ऐसा नहीं कि मैं नहीं उठूँगी, 2 बजे है, 4 बजे है. ये माँ होती है जो बेटी या बेटा उसकी तारीफ़ करने से कभी थकती नहीं है, हारती नहीं है. और आज उसका सबसे बड़ा उदाहरण, आंखें नम हो गई उनकी, मगर बेटी की तारीफ़ में इतनी लंबी बातें करना वो चाहती है, इतनी सारी बातें बताना चाहती हैं. बस यही मकसद है हमारा कि जो आपके अंदर है, जो आपने सिखाया है, आप जो महसूस करते हैं, वो आज आप सबके सामने ये सब बता सकें, इसीलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं. आपने कहा कि वो कितनी भी बूढ़ी हो जाएगी मगर फिर भी आपकी गोद में सर रख कर ही सोएगी वो, है ना. उसका बचपना, जब तक माँ जिंदा है कोई भी बच्चा बड़ा नहीं होता. माँ जब नहीं रहती तभी वो बड़ा होता है. दीपाली क्या कहोगे? अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई मदर 20 years बैक, और आज मदर्स डे पे मैं उनको मिस करती हूँ. पर एक बात जो उन्होंने मुझे सिखाई है, नेवर कॉम्प्रोमाइज़ फॉर लेस. आप जो हो, आपका वैल्यू आप डिसाइड करोगे, सामने वाला नहीं. सो कोई बात नहीं, आप थोड़ा यू कैन टेक अ मोमेंट, आराम से.
आई एम श्योर वो जहाँ भी हैं आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे और बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। आज आप जहाँ हैं और आपने आगे दोनों बेटियों को जिस मुकाम पर लेकर गए हैं वो बहुत बड़ी बात है। फॉर्चुनेटली डॉटर्स, मेरी जो दोनों डॉटर्स हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड। मल्टीटास्किंग जीन्स आजकल के जनरेशन में तो होता ही है, तो यही सीखा है कि उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दो, उसको encourage करो ताकि उनका जो टैलेंट है वो बाहर आए। तो यही हम लोग ने एज ए पेरेंट्स किया है। दोनों बच्चों को जो चाहिए घर पे एनवायरनमेंट, कंफर्टनेस सब दिया है, और माई गॉड्स ग्रेस दे आर डूइंग गुड, और दोनों ने अच्छा अपना करियर सेट किया है। सो वी आर प्राउड ऑफ देम। दीपाली, आपके लिए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी मैं कि अक्सर हमने देखा है कि ज़्यादातर समाज में जो डॉक्टर हैं उनकी वाइफ डॉक्टर ही होती है, और वाइफ डॉक्टर है तो हस्बैंड डॉक्टर होते हैं। मगर दीपाली के साथ में थोड़ा उल्टा है। दीपाली डॉक्टर नहीं है मगर मौलेश भाई डॉक्टर हैं। तो ये डॉक्टर के साथ में रहकर बेटियों को इतना उनके फील्ड में इतना आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, ये माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि अक्सर हम समाज में देखते ही हैं कि फ़ादर बहुत बिज़ी रहते हैं अपने काम में, और जब फ़ादर डॉक्टर है तो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हैं, क्योंकि पत्रकार और डॉक्टर हमेशा 24 घंटे उनको काम करना होता है, जैसे हम भी कर रहे हैं वैसा हाल होता है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ की आन पड़ती है, तो वो आप निभा रही हैं। तो उसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत मैं तो ऐसा कहूँगी कि सलाम है, क्योंकि आज आयुषी को जहाँ आपने पहुँचाया है, उसके ड्रीम को सक्सेस करने के लिए आप मुंबई रहती हैं आधा टाइम यहाँ रहती हैं, ये माँ ही कर सकती हैं। अब दीपाली की डॉटर शिखा, क्या बताओगे आप? ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मॉम डैड घर पे सिखाते हैं, हम सीख जाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग हमें सिखाने का ट्राई करते हैं कि तुम सीखो, लेकिन हम नहीं सीखते हैं क्योंकि इट डज़ नॉट कम नेचुरली कभी कभी। बट और मॉम डैड ऐसे, मॉम तो ज़्यादा बहुत, दोनों बहुत सपोर्टिव है, बहुत ओपन माइंडेड है। डैड बीइंग अ डॉक्टर, ही स्टिल डजंट वांट कि हम दोनों आयुष्या में मेडिकल परस्यू कर रहे हैं। उन दोनों को चाहिए कि हमें जो करना है वो अच्छा है। और एक चीज़ जो मैं मम्मा से कंटिन्यूसली सीखी हूँ, जब भी कुछ होता है, there's this one लाइन जो वो कहती है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर तुम्हें चाहिए कि वो ना हो लेकिन वो हो जाता है, और तुम्हें चाहिए होता है कि ये हो लेकिन नहीं होता, और तुम उसे रिग्रेट करते हो कि क्यों हुआ, लेकिन उसके बाद जब तुम्हें रियलाइज़ होता है कि नहीं ये सच्ची में अच्छे के लिए हुआ है कि नहीं हुआ, तो आई थिंक वो तभी मम्मा आकर बोलती है कि मैंने बोला था एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड। एंड आई थिंक that's what me and Aishvi both take away from mama for sure. इसीलिए दुख में हमेशा मुंह से माँ निकलता है, हाँ, है ना? sure. कुछ भी हो जाए, थोड़ी सी भी चोट लग जाती है, चलते चलते कहीं पत्थर लगता है तो भी मुंह से सिर्फ माँ ही निकलता है। हाँ. तो माँ की कही हुई चीज़ तो सही 100%, वो शी नोज़ द बेस्ट। Yes. हम कई बार ये कह देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है कि भैया नहीं, हमें वी ऑल्सो नो बेटर मम्मा, बट देन कहीं घूम फिर के वो चीज़ वापस आ जाती है और मम्मी की कही हुई बात सच हो जाती है। और वो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। इट्स नॉट ओनली अबाउट यू बट ऑल ऑफ अस। For sure. जी मैम। આજના માતૃ દિવસ નિમિત્તે સર્વને શુભકામના। આજનો દિવસ જે મા એટલે બહુ જ ઊંચું સ્થાન, પિતા કરતાં પણ માનું સ્થાન વધારે છે, અને માને જનની કહી છે। બીજું કે હું પણ એવું વિચારું છું કે જ્યાં તમે જુઓ પહેલું સ્થાન માનું હોય છે, માતા પિતા, રાધા કૃષ્ણ, લક્ષ્મી નારાયણ, કોઈ પણ માં ત્યાં પહાડ ઉપર હોય છે, એટલે માનું સ્થાન બહુ જ ઊંચું છે। અને માં ઘરમાં દીકરીને દીકરાને ખૂબ જ સંસ્કાર આપે, અને તેઓને એવું પણ થાય કે મારા દીકરીઓ સેટ કરું, એ લોકોને કોઈ એક્ટિવિટી કરાવું। ભણતરની સાથે મેં મારી દીકરીને ખૂબ એક્ટિવિટી કરાવી છે, એટલે મને એમ થાય કે નહીં આગળ જતાં એને પણ એના લાઈફમાં ખૂબ જ એને સરળતા પડે। મીઠા મધુર મીઠા મેહુલા રે લોલ, એથી મીઠી તે મોરી માત રે, जननी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल। क्या बात है, थैंक यू। क्या बात है। सही कहा है।
भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते थे, इसीलिए भगवान ने माँ बनाए. कैरवी, मम्मा क्या सिखाती हैं, क्या सीखते हो मम्मा से? ભરતનાટ્યમ એન્ડ પહેલાં નાનીએ મમ્મીને ભરતનાટ્યમ શીખવાડ્યો, પછી મમ્મીએ મને ભરતનાટ્યમ શીખવાડ્યું, નાનીએ મમ્મીને ગરબા શીખવાડ્યા અને ગરબા મમ્મીએ મને શીખવાડ્યા. ओहो, हाउ स्वीट. क्या बात है. देवश्री, સાચી क्या વાત कहोगे? છે. હા, સાચી વાત છે કૈરવીની, કે મમ્મી પણ બહુ સરસ ગરબા કરે છે. મને યાદ છે કે એવરી ટાઈમ જ્યારે સ્કૂલમાં ગરબા થાય ને ત્યારે મમ્મી ફર્સ્ટ જ હોય, આમ નંબર પણ ફર્સ્ટ આવે અને પાર્ટિસિપેશનમાં પણ એ ફર્સ્ટ જ હોય. એટલે એ મારામાં પણ ઉતર્યું છે અને મને એવું થાય છે કે કૈરવીને તો 7 યર્સના હમણાં મેં VNM ગરબામાં પણ એને પાર્ટિસિપેટ કરાવ્યું હતું. જી. તો શી ઇઝ ડુઈંગ ગુડ. મેરેજ કરીને હું ગઈ ત્યારે મને એવું યાદ આવે છે કે જ્યારે હું ગઈ ને ત્યારે મને મમ્મીએ કહ્યું હતું કે આ વસ્તુ તું કરીશ ને તો તને યાદ આવશે, કે જો મમ્મીને યાદ આવશે તને. તો એવરી ટાઈમ હું જ્યારે જ્યારે જે વસ્તુ કરતી હતી ને તો મને એવું યાદ આવતું હતું કે ના સાચી વાત છે કે મમ્મી યાદ આવે છે. હા, હવે યુઝ ટુ થઈ ગઈ છું, પણ સ્ટાર્ટિંગમાં આપણને થોડું એવું થાય તો યાદ આવતી હતી. એમ એકચ્યુઅલી તો મારી નજીક જ રહે છે, એટલે એવું નથી કે હું રોજ નથી પણ જતી. એને એવરી ટાઈમ રોજ જ મળીએ છીએ, રોજ જ રાત્રે વાતો પણ કરીએ છીએ. સો વેરી પ્રાઉડ કે મને આવા સરસ મમ્મી પપ્પા મળ્યા છે. થેન્ક યુ.